जय द्वारकाधीश, जय काल भैरव, जय मैरडी माँ। तो आज का टॉपिक है आज की उनकी दिल की बातें। ओके, वी आर डूइंग द रीडिंग फॉर 22 ऑफ अक्टूबर, शनिवार के लिए। ओके, सो लेट्स कनेक्ट टू इट। ये मैंने कार्ड ऐसे ही रखा है, ठीक है। देख रहा था कि प्रकाश कितना पड़ रहा है, लाइट कितनी आ रही है रीडिंग में। ओके, सो दैट इज ऑल ओवर हियर। तो हमारे सामने हैं दो ऑब्जेक्ट्स, ठीक है। पहला ये टैरो एंड सेकंड इज दी एनर्जी ओरेकल। तो हम करने वाले हैं रीडिंग। सबसे पहले करते हैं मैनिफेस्टेशन। चलो देखते हैं भाई, वी आर डूइंग द मैनिफेस्टेशन एंड हमें सही गाइडेंस मिले। एंड मोस्ट इम्पॉर्टेंटली जो अंडरस्टैंडिंग हमें चाहिए और जो हो नहीं रही है, चाहे किसी भी कारण से, ईगो हो, डिससेटिस्फैक्शन हो, या फिर डिसलॉयल्टी हो, या फिर अहंकार हो, ठीक है, उन सबसे परे जो शुद्ध जवाब है वो हमें मिले, गाइडेंस मिले। ठीक है, अब देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। वी हैव डन द मैनिफेस्टेशन एंड हियर वी गो। सो करते हैं कार्ड्स की शफलिंग एंड वी विल यूज सम कार्ड्स। देखते हैं क्या रीडिंग मिलती है। चलो एक और बार शफल करते हैं। चलो ये 3 कार्ड आ गए, सो आई विल टेक द 3 कार्ड्स ओवर हियर। ओके, एंड देखते हैं और हमें कितने कार्ड्स मिलते हैं। वाओ, चलो हाँ ठीक है। सो आई विल चूज देम मैन्युअली कि ये आ गया, तो 4 कार्ड आ गए, ठीक है। 5वां, 6वां, 7वां, 8वां और देखते हैं यस 9वां। सो देयर आर 9 कार्ड्स आ चुके हैं। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। हम स्ट्रेट ही रीडिंग करने वाले हैं, तो कार्ड्स मैं पहले स्ट्रेट कर लेता हूँ, ठीक है। एंड हियर वी गो। ओके, आई होप यू कुड सी द कार्ड्स एज वेल, ठीक है। सो लेट्स कनेक्ट विद द रीडिंग। तो जो पहला कार्ड है वो है 10 ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज, फायर साइन में, ठीक है। एंड इट इज ऑल अबाउट द कनेक्शन विद द फायर, पैशन। ओके, गुस्सा भी यहाँ पे आ सकता है। मार्स काफ़ी फेमस है यहाँ पे, एज वी कैन से। सो 10 ऑफ वॉन्ड्स लाइक अ कंप्लीशन फेज और एंडिंग भी हो सकती है। मे बी बहुत ज़्यादा अगर हॉट टेम्पर इंसान है तो कहीं ना कहीं अब मुझे गुस्सा छोड़ना चाहिए, या फिर गुस्से में आग बबूला हो ना, ये भी चीज़ें यहाँ पे बहुत सी कॉमन है। 10 ऑफ वॉन्ड्स में हम देखते हैं कि भाई कहीं ना कहीं पे रिश्तों में कमज़ोरियाँ जो होती हैं, मेरे हिसाब से इस रीडिंग में वो हमें दिखती हैं। एंड उसके बारे में ये पर्सन कहीं ना कहीं थोड़ा बहुत सोच रहा है कि उसे क्या करने की ज़रूरत है। यू नो, रिश्ते का जो सोल्यूशन है ये उसको चाहिए, ठीक है। ये सिर्फ आपके कहने पे या फिर खुद के किसी ओपिनियन पे बात नहीं करना चाहता, उसके साथ भाई सोल्यूशन मिलना चाहिए। आप भी खुश, ये भी खुश, ठीक है। और उसके परे एक वर्ड है जिसे कहते हैं समाधान, है ना, कि भी समाधान मिल रहा है, चाहे हम सही हो या गलत हो, लेकिन एटलीस्ट इसके कारण हम समाधानी हैं। तो ये जो चीज़ है ये बहुत मैटर करती है। इसके लिए हमें लास्ट का कार्ड देखना होगा, जो कि हम देखते हैं, एंड दैट इज़ द वन विच इज़ द हाई प्रीस्टेस। तो ये लास्ट का कार्ड आ चुका है, द हाई प्रीस्टेस का। एंड एज वी कैन टेक अ लुक एट दैट, आई थिंक ये अपने हाई मोरल्स को प्रोटेक्ट करना चाहता है, ठीक है। मे बी अगर आप दोनों में से किसी के ख्याल में ऐसी बातें हैं कि मुझे मोरल डिग्रेडेशन नहीं करना, या फिर मुझे चीटिंग नहीं करनी, या फिर जो चीटिंग कर रहा है मुझे उससे बात नहीं करनी, या फिर किसी का एक्स दोबारा लौट के आ रहा है और अभी ये व्यक्ति वर्तमान में किसी के साथ है, तो ये एक्स के साथ कम्युनिकेट वापस से नहीं करना चाहता, या फिर करना चाहता है तो आपको डायरेक्टली बोलना चाहता है। तो अगर ये खुद को किसी भंवर में मान रहा है तो उसका सोल्यूशन यहाँ पे मिल रहा है। द हाई प्रीस्टेस में ये पर्सन किसी भी प्रकार से डिसऑनेस्ट या अप्रामाणिक होना नहीं चाहता, ठीक है। जो भी दिल की बात है वो खुल के कहेगा। एंड ये इसलिए है बिकॉज आई थिंक ये पर्सन काफ़ी रिस्पेक्ट करता है इस रिश्ते की, ठीक है। एंड बिकॉज ऑफ दैट रिस्पेक्ट ये कोई भी ऐसी चीज़ नहीं करना चाहता जिसके कारण आपको लगे कि भाई डिग्रेडेशन हो रहा है इस रिश्ते की, यू नो, कि लेवल लो हो गई है। तो ऐसा ये नहीं चाहता बिल्कुल भी। जो लेवल उसने बिल्डअप की है इस रिश्ते में आप दोनों ने मिलके, ये उसे कंटिन्यू करना चाहता है। जैसे कि मान लेते हैं कि कोई एक व्यक्ति है जिसके ऐसे अजीब दोस्त हैं, टपोरीगिरी करता है, जो भी है, लेकिन जब से वो आपसे मिला है बहुत ही हाई लेवल का कम्युनिकेशन होता है। किसी भी लेवल में आपको नहीं लगता कि आपके साथ छेड़खानी कर रहा है या फिर लो लेवल की बातें कर रहा है जिस कारण आपको गुस्सा आ जाए या फिर दुख हो। तो अगर दोबारा से कोई उनसे कनेक्ट करना भी चाहता है तो भी आपके साथ जो रिश्ता है उसको बिल्कुल भी टूटने नहीं देगा। ये पहली बात है, ठीक है।
सो दैट्स ऑल अबाउट द फर्स्ट कार्ड. सेकंड कार्ड देखते हैं क्या होता है. दैट इज ऑल अबाउट द क्वीन ऑफ सोर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस. कम्युनिकेशन बहुत ही स्ट्रिक्ट रखने वाला है और ये इसलिए है, आई थिंक ये पर्सन सेपरेशन करना चाहता है बिटवीन यू एंड बिटवीन हिज फेलोज, या फिर बिटवीन यू एंड बिटवीन हर फेलोज. ओके, देखो हर व्यक्ति की एक अपनी परिस्थिति होती है, उसके अपने दोस्त होते हैं, उसका अपना एक विचार चक्र होता है. हाँ, ये लेकिन ये बदलता रहता है. कैसे बदलता रहता है, किसी को लगता है कि कैसे ऐसे बदलता है. आपने कभी हार्ट बीट को ध्यान दिया है? कई बार हार्ट बीट बहुत शांत होता है. जब हमें नींद सुकून की आती है तो हार्ट बीट बहुत ही शांत होता है, लेकिन जब हमें गुस्सा आता है, भय लगता है, तो हार्ट बीट अचानक से बढ़ जाता है. राइट, तो वही है यहाँ पे ये पर्सन सेपरेशन करना चाहता है राइट नाउ. इसके लिए क्या इंपॉर्टेंट है कि भाई रिश्ते में सुधार लाना, रिश्ते की पवित्रता को कंटिन्यू करना. इसमें जो भी डिसकंटिन्यूएशन और कोई कर रहा है या फिर कोई दखलंदाजी कर रहा है जानबूझ के, या फिर कोई इनके ऊपर बुरा प्रभाव डाल रहा है. मान लो इनको कोई दोस्त मिला, उसने कुछ कहा और इनको गुस्सा आ गया, ये नहीं चाहते कि ये गुस्सा आपके ऊपर मिले. अब अगर हम इस कार्ड को देखें तो शायद कुछ समय के लिए आपसे दूर रह सकते हैं, फ़ोन भी बंद कर सकते हैं, लेकिन जैसे ही इनका मन संतुलित हो जाए, वो गुस्सा चला जाए, तो दोबारा से आपसे कम्युनिकेट कर सकते हैं. कि ये भी तो इंसान है, ये भी तो गलतियां करता है, तो इसीलिए ये जानना काफ़ी इंपॉर्टेंट है कि इनकी स्पेस इनको दी जाए. ये कार्ड है द स्टार, एक्वेरियस साइन, कुंभ राशि. भाई इनकी भी कुछ अपेक्षाएं हैं. मोस्ट इम्पॉर्टेंटली वो देख रहे हैं कुछ ख्वाब, कुछ सपने, लेकिन इनका एक एटीट्यूड है. ठीक है, अब ऐसे भी कुछ चीज़ें हो सकती है कि शायद कोई इनको अलग नज़रिए से देख रहा हो. ठीक है, जैसे कि मान लो अल्कोहल पीते हैं या फिर हल्ला गुल्ला करते हैं. ठीक है भाई, ये उनकी एक साइड है, लेकिन ये भी साइड है कि एक रिस्पॉन्सिबल हार्ड वर्किंग पर्सन है, जो जॉब करते हैं, दिल ला के करते हैं, वहाँ पे काफ़ी रिस्पेक्ट है इनकी. तो जिन लोगों ने इनको ड्रिंक करते हुए देखा है वो उनके लेवल अलग है, लेकिन जो उनकी काम की लेवल है, ओके, उनकी वर्क की लेवल है, वो अलग है. तो ऐसे में ये जो अपना स्टेटस है वो मेंटेन कर रहे हैं. ठीक है, दैट इज़ अ वंडरफुल थिंग. अगर आप दोनों मिलके अपने फ्यूचर के बारे में डिस्कस करना चाहते हैं, बहुत ही अच्छा समय है. अगर आप चाहें तो जो भी बातें हैं डिस्कस कर सकते हैं कि भाई आपका क्या ख्याल है, इसका क्या ख्याल है, वगैरह वगैरह. ये आपको आगे चल के काफ़ी ज़्यादा पावरफुल हो सकता है मेंटेन करने के लिए. कार्ड है किंग ऑफ वॉन्ड्स, एरीज, लियो, सैज. मार्स का ज़बरदस्त प्रभाव यहाँ पे दिखता है. ठीक है, लग रहा है कि मुझे कि शायद कुछ ऐसा हो सकता है कि मारपीट पे उतर आए. लग रहा है मुझे मे बी कोई अगर इनके खिलाफ कुछ गलत वर्ड यूज़ करे या फिर आप दोनों के रिश्ते के ऊपर कोई बदतमीजी से बात करे, तो शायद ये अपना आपा खो सकते हैं, लेकिन ऐसा नहीं करना है. ठीक है, हमें क्या इम्पोर्टेंट है कि भाई शांति से आगे बढ़ना है, बिकॉज हमारा फ्यूचर उसके ऊपर डिपेंड है. थोड़ी सी गलती की तो सज़ा हमें मिल सकती है, यू नो, सो वो नहीं करनी है. इसका मतलब ये नहीं कि हम किसी को माफ़ कर रहे हैं. ठीक है, लेकिन अगर कोई व्यक्ति सही नहीं है तो उससे बात क्यों करना, राइट. अंडरस्टैंडिंग के लिए मान लो कोई नशे में व्यक्ति है, कोई ड्रिंक करे हुए है और वो रास्ते पे चल रहा है, एंड अगर आप उनसे बात करना भी चाहे तो आपसे शायद ठीक से बात नहीं करेगा या फिर हल्ला गुल्ला करेगा. तो क्या उससे बात करने में कोई सुलभता है? बिल्कुल नहीं. तो ऐसे में अपना रास्ता मोड़ना ही आपके लिए बेनिफिशियल होगा. वैसे अगर कोई व्यक्ति जो सही नहीं है, जो गलत कमेंट्री करे, क्यों ध्यान देना उसके ऊपर. आप और आपका काम अच्छा, दैट्स इट. वही यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है. एक राजा का कर्तव्य होता है जो नेगेटिव है उसको साइड में करे और जो पॉजिटिव है उसको एक्सेप्ट करे. कई बार हमने फिल्मों में देखा है, यहाँ पे सीरीज़ में, कि राजा तुरंत एग्रेसिव होते हैं. ये गलत चरित्र है. ठीक है, जो असल चरित्र हैं, जैसे कि राजा विक्रमादित्य, उनका क्या कहना होता है कि भाई जो नेगेटिविटी है, अगर मान लो उनका कोई अपमान करता है तो वो तो अपमान का जवाब दे सकते हैं, लेकिन ऐसी कोई चीज़ नहीं करनी जिस कारण उनके समाज को या फिर उनके जो प्रजा है उनको तकलीफ़ हो जाए. तो यहाँ पे अगर इनकी किसी भी बात के कारण आपके ऊपर कोई क्वेश्चनिंग कर रहा है तो ये इन्हें नहीं करना, ये करने से बचना है. ये जो कार्ड हुआ एस ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, ब्रैक्वेरियस, तो ये एक सिंपल सोल्यूशन है जो आई थिंक दोनों की तरफ वर्क करेगा. बात करो. अगर आपको लग रहा है किसी भी कारण इनका गुस्सा बढ़ रहा है, यू नो, जनरली जब जितना आपने बातचीत की होगी उनसे, आपने जाना होगा, आप उनको ठीक तरह से समझ जाओगे भाई अभी ये गुस्सा है पर्सन, अभी इनका गुस्सा बढ़ रहा है, तो क्यों बढ़ रहा है, ऐसा क्या हुआ है. तो जानिए कि व्हाट इज़ द रीज़न बिहाइंड दैट. जैसे आप जानोगे तो आपको पता लगेगा, एंड देन यू विल
डू समथिंग अबाउट इट, वो यहाँ पे करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट जो कार्ड है वो है 3 ऑफ कप्स, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसेस। भाई फ्रेंडशिप भी बहुत अनमोल होती है, और अगर ये अपने असली ट्रू फ्रेंड्स रिमेंबर करते हैं, उनको याद करते हैं, तो ये आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि जाओ जाके इनको अपने फ्रेंड्स से कनेक्ट करो। ये फ्रेंड्स या फिर इनकी हॉबी हो सकती है, या फिर जो इनको पेट्स पसंद है, तो आप इनको किसी पेट से भी इंट्रोड्यूस करा सकते हो। ये आप दोनों के लिए काफ़ी बेनिफिशियल होगा। नेक्स्ट कार्ड है पेज ऑफ सॉर्ड्स, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस। अगेन ऑल अबाउट द कम्युनिकेशन। जो भी मन में मैल है ये इनको दूर भगाना है, गुस्सा नहीं करना है बिल्कुल भी, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। छोटी सी बात पे भी गुस्सा भड़क सकता है, दिमाग शांत रखना है, दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग फॉर देम। नेक्स्ट कार्ड है वो है द लवर्स, जेमिनी। साइन यहाँ पे आ रहा है भाई, एट द एंड व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर यू, है ना, कि आपकी अपनी प्रतिमा जो गनिमा है वो प्रस्थापित हो, कोई भी उसको विस्थापित ना करे, राइट। तो वही इंपॉर्टेंट है। एंड कई बार लोग पिक्चराइजेशन करते हैं कि भाई प्यार का मतलब है रोमांस या फिर सेक्सुअलिटी। नहीं, प्यार का मतलब उससे परे होता है, बीइंग टुगेदर। जो सब कर सकते हैं ऐसा नहीं है। सो बीइंग टुगेदर इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। द लवर्स में यही आप दोनों को करना है स्पेसिफिकली। लेकिन अगर हम इस बात को ध्यान दें, द लास्ट कार्ड देखें तो क्रिस्टल क्लियर आंसर मिलता है, ठीक है। ये पर्सन आपकी बहुत रिस्पेक्ट करता है, सिमिलरली आप भी करते होंगे, डिपेंडिंग ऑन दैट। हालांकि रिश्ते में कई बार ऐसा होता है, कोई कहता है कि भाई आई डू रिस्पेक्ट यू, दूसरा कहता है कि आई डू लव यू, आई डू लाइक यू, या फिर मुझे आप बहुत चुलबुली लगती हो। तो ये कहीं ना कहीं किसी का एक अप्रिसिएशन हो सकता है, ये उन हर एक की स्टाइल होती है, ठीक है। सो द हाई प्रिंसेस में ये पर्सन आपकी गरिमा को मेंटेन कर रहा है, आपकी गरिमा को, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखते हैं, हमें तो भाई क्रिस्टल क्लियर जवाब मिल चुके हैं फ्रॉम द टैरो, और अब देखते हैं एनर्जी और आइकल से क्या रीडिंग मिलती हैं। चलो करते हैं मैनिफेस्टेशन, सही अंडरस्टैंडिंग मिले, ठीक है। देखते हैं हमें क्या रीडिंग मिलती है। यह मैंने इसलिए कहा बिकॉज देखो, हर व्यक्ति जो रीडिंग देख रहा है उनकी अलग अलग परिस्थितियाँ हैं, अलग अलग चीज़ें हैं उनकी ज़िंदगी में, तो कई बार उनको लगता है कि भाई मेरे लिए क्या इंपॉर्टेंट है। तो मैं आई होप कि जो सही जवाब है वो आपको इस रीडिंग के थ्रू मिल जाएगा। तो करते हैं और शफलिंग, एंड हियर वी गो, ठीक है। चलो, एक एंड लास्ट कार्ड, तो 4 कार्ड आ चुके हैं फ्रॉम द एनर्जी ओरेकल। जो फर्स्ट कार्ड है वो है जर्नी। तो कहीं ना कहीं ये जो आपका रिश्ता है ये कंटिन्यूएशन मोड में है। किसी को लग सकता है कि भाई काफ़ी दिनों बाद ये कम्युनिकेट कर रहा है या फिर एक दूसरी साइड गए हैं, भाई इसका मतलब यही है कि आपका जो ये कनेक्शन है प्यार से, ठीक है। मैंने प्यार ये वर्ड यूज़ किया, प्यार आप किसी से भी कर सकते हो, ठीक है, उसमें कोई दो राहें नहीं है। कोई प्लांट से प्यार करता है, कोई धरती से प्यार करता है, तो ऐसे में आपको आगे बढ़ते रहना है। अगर ये आपके लिए सही साथी है तो हाँ, कैसे ना कैसे ये आपके साथ ज़रूर आएगा, आपसे ज़रूर मिलेगा, और आपका कंटिन्यूशन ज़रूर होगा। नेक्स्ट कार्ड है यहाँ पे वो है एंजल ऑफ लव, दैट इज ऑल अबाउट इट। कई बार हम कहते हैं कि हमें साइंस क्यों नहीं मिल रहे हैं, सिर्फ नंबर से साइन नहीं मिलते कि कुछ नंबर दिखे एंड यू थिंक कि भाई मुझे साइंस मिला, नहीं। जो साइंस है वो अलग तरीके से भी होते हैं। आपकी धड़कनें तेज हो सकती है, अचानक से कोई इंट्यूशन मिल सकता है, आप जस्ट कहीं से जा रहे हैं और कोई ऐसा सेंटेंस बोलता है जो सुन के आपके होश उड़ जाते हैं कि भाई क्या यही मुझे जानना था, ओके। एंड ये आपको कहीं ना कहीं मिल सकता है। दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस टू अंडरस्टैंड, ठीक है। सो आपको ट्रस्ट करना है, जो भी इंट्यूशन आपको मिल रहे हैं उसको जाने नहीं देना है। जो भी इंट्यूशन आपको मिल रहा है ये आपके लिए और आपके इस लवर के लिए, आपके इस व्यक्ति के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट हो सकता है। इवन इफ़ यू आर मैरिड, मे बी आपके हस्बैंड के, आपकी वाइफ के लिए क्या इंपॉर्टेंट है या फिर क्या आपको करने की ज़रूरत है, ये भी काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो साइंस जो होते हैं वो दोनों को या किसी एक को मिल सकते हैं, हालांकि उसको यूज़ करने के बाद दोनों को फ़ायदा होता है। नेक्स्ट जो कार्ड मिल गया है वो है ऑल टाइड अप, दैट इज़ द रीज़न। अब ये जैसे मैंने कहा कि काफ़ी सारे लोग देखते हैं, तो किसी के हिसाब से भाई उनके हाथ में कोई अभी ऑप्शन ही नहीं बचा है कांटेक्ट करने का। कांटेक्ट कर नहीं सकते, फ़ोन नंबर बंद है, रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हैं, डोंट नो वो कम बैक कब करेंगे। दैट इज़ ऑल अबाउट दी ऑल टाइड अप। यहाँ पे एक ही करनी है कि भाई आपको ज़िंदगी में कंटिन्यूशन करना है। कई लोग क्या करते हैं ना कि बहुत ज़्यादा वेटिंग करते हैं एंड कहते हैं कि भाई मैं गम में हूँ, मुझे गम भुलाना है, मुझे ड्रिंक करनी है। ये रिस्पॉन्स सही नहीं है। व्हाट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट,
कि आपको अपनी ज़िंदगी जीनी है जैसे कि आप उनको मिलने से पहले भी ज़िंदगी जीते थे, उनके मिलने के बाद भी ज़िंदगी जी रहे हैं। क्या फ़र्क हुआ? मे बी कुछ अच्छा लगा, बहुत अच्छी बात है, अब बुरा लग रहा है, तो ये बस एक इमोशन है जो उनके आने या जाने की वजह से ट्रिगर हुआ है, राइट। जैसे कि दिवाली में हम देखते हैं कि भाई पटाखे बज रहे हैं या फिर दिया लगाते हैं, ठीक है। स्पेसिफिकली लोग जो कभी भी दिया को हाथ नहीं लगाते उस दिन दिया लगाते हैं। ये क्यों हुआ? बिकॉज दिवाली में ऐसा होता है, लेकिन दिवाली के पहले भी ज़िंदगी थी, दिवाली के बाद भी ज़िंदगी होती है, ठीक है। हालांकि उसमें जो अच्छाएं आपको मिली, फॉर एग्जांपल कि भाई आपने दिल से कुछ किया, दिया लगाया, मन में प्यार भरा, लाइट भरी, रोशनी भरी, वही आप हर रोज़ कर सकते हैं। तो जैसे कि जो खुशी आपको इनके आ जाने से मिली और उसके बाद आपने जो भी किया, सेंटेंस लिखे या फिर डांस किया, गाने सुने, हर रोज़ कीजिए, ठीक है। कहीं ना कहीं आप इस तनाव मुक्त ज़िंदगी से उभर जाएंगे एंड एक सही शुरुआत वापस से कर पाएंगे। एंड हु नोज, ये पर्सन दोबारा आपको शो अप करे। चला सा कार्ड हुआ फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स एंड ये है नंबर 13। भाई यहाँ पे हमें दिख रहा है कहीं ना कहीं पे किसी के फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट्स हो सकती है, लेकिन नहीं है तो अच्छी बात है। लेकिन ये एक साइन है। क्या साइन है? देखो मैं बताता हूँ आपको। कई बार लोग बिना सोचे शादी करते हैं और उसके बाद क्या होता है, जस्ट इमेजिन, जैसे कि मुझे किसी ने कहा कि एक व्यक्ति ने किसी व्यक्ति से प्यार किया, यूं ही मुलाकात हो गई, लेकिन जो व्यक्ति था उसकी कमाई इतनी नहीं थी, तो फिर क्या होगा? देखो, प्यार करना बुरी बात नहीं है, ये मैं भी मानता हूँ, लेकिन जब आप अपनी पिछली ज़िंदगी और शादी के बाद वाली ज़िंदगी कंपेयर करते हैं तो तकलीफ़ बहुत होती है। अगर प्यार किया है तो ये सारी चीज़ों में सैक्रिफाइस बहुत ज़रूरी है, या फिर कॉम्प्रोमाइज़, ओके। और इसलिए तो हमें दिखता है ना कि भाई एक्टर एक्ट्रेसेस इतने खूबसूरत है, लेकिन शादी किसी और से करते हैं, चाहे बिजनेसमैन हो वगैरह, एंड वो दिखने में इतना खूबसूरत नहीं है। दे वॉन्ट नॉट मनी बट समथिंग एल्स, ओके। तो यहाँ पे उन्होंने एक अलग तरह का कॉम्प्रोमाइज़ किया। आई होप यू अंडरस्टैंड। तो यहाँ पे एक सिचुएशन बिल्डअप हो रही है कि भाई कोई भी निर्णय लेने से पहले 10 बार सोचिए कि इफ़ आई एम लविंग समबडी, इफ़ आई एम टेकिंग अ डिसीजन, फॉर एग्जाम्पल मे बी आपका जो पर्सन है वो बहुत गुस्से वाला है या फिर बिना सोचे कई बार किसी काम में जंप करता है। शुरुआत में ये चीज़ें यूं ही लगते कि ठीक है भाई क्या होगा, लेकिन बाद में चीज़ें की इम्पोर्टेंस हमें समझ में आती है कि क्या ये चीज़ हमारे लिए ब्लेसिंग है या फिर ये हमारे लिए कर्स है। उस समय कोई हेल्प के लिए नहीं आएगा। तो इसलिए अभी सोचो, अगर आपको लग रहा है कि कहीं पे आप गलत डिसीजन ले रहे हो, थोड़ा सोचो उसके बारे में, उसके बाद आप डिसीजन ले सकते हो। इट रीडिंग, आई होप इट विल रेजोनेट। थैंक यू, गुड बाय।